Right. So let us begin this new journey of engineering mechanics. तो दोस्तों हम जब मैकेनिक्स वर्ड बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सो गाइज अगर हम बात करें मैकेनिक्स तो इट हैज़ नथिंग टू डू जस्ट विद द मशीन्स. मैकेनिक्स हैज़ टू डू everything with every object, right? Nothing in this world is existing without mechanics, right? It is the study of force and motion. Force and motion. तो क्या ये दुनिया में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? There is nothing in this world जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. एट द एंड कोई वैक्यूम में कोई ऑब्जेक्ट है तो भी ग्रेविटी है उसके ऊपर, राइट? सो देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ फोर्स. तो हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, मतलब स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन अ बॉडी. सो अल्टीमेटली इट कवर्स एवरीथिंग. तो मैकेनिक्स इज अ वेरी 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 ह्यूज ब्रांच. ओके, आप अपने इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो पढ़ते हो उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग मैकेनिक्स यूज़ करते हो. इट कैन बी मशीन डिज़ाइन, इट कैन बी स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इट कैन बी फ्लूइड मैकेनिक्स. थर्मोडाइनमिक्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैकेनिक्स ऑफ गैसेस. ओके, बहुत सारी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मटेरियल साइंस अगर पढ़ रहे हो, हाउ मेटल इज कट थ्रू अ कटर और शेपर और लेथ मशीन, वहाँ पे भी माइक्रो लेवल पे मैकेनिक्स है. ओके, इफ आई एम डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर देन ऑल्सो आई एम डीलिंग विथ मैकेनिक्स ऑफ द फोर्सेज, विंड, अर्थ, लाइव लोड, सो मेनी थिंग्स. ओके, तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैकेनिक्स एसेंशियली कवर्स एवरीथिंग. हम उसके फाउंडेशन को ले करेंगे नेक्स्ट 1 month और सो. वी विल बी लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ऑल योर इंजीनियरिंग अप्लाइड सब्जेक्ट्स. ऑलराइट. दूसरी एक चीज, मैकेनिक्स इज कंसिडर्ड टू बी एन अप्लाइड साइंस. इट इज नॉट अ फंडामेंटल साइंस. ओके, फंडामेंटल साइंस हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं. उसको जब अप्लाई किया जाए तब हमको मैकेनिक्स मिलता है. हमें ये पता है कि भैया फोर्स इक्वल्स टू ma, ठीक है, राइट? इसको ये बॉडी के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स इज अप्लाइड साइंस. कई जगह पे, कई IITs में, कई वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज में अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, बिकॉज मैकेनिक्स इटसेल्फ इज अप्लाइड. तो दोस्तों मैकेनिक्स में वी विल बी स्टडिंग अ लॉट अबाउट फोर्सेस. तो उसके पहले मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट डज मैकेनिक्स कवर्स. ऑब्वियसली ये आपने कई जगह पे देखा होगा. इट कवर्स स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? ऑब्वियसली स्टैटिक्स studies the objects which are not in motion. Dynamics studies the objects which are in motion or there is a change in their motion. ठीक है ना, राइट? अब डायनेमिक्स के अंदर वी हैव गॉट 2 सब ब्रांचेस. काइनेटिक्स. काइनेटिक्स मतलब वी आर स्टडीइंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन without worrying about the forces acting on it, without worrying about the forces which are trying to tend the motion or forces which are acting on it. ठीक है? और जब हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं देन इट इज काइनेटिक्स. जब हम फोर्स एंड मोशन साथ में बात करते हैं देन इट इज काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स के बीच में फोर्स आ गया, F इक्वल्स टू ma. ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है? काइनेटिक्स प्लस ma फोर्स इक्वल्स टू काइनेमेटिक्स. एवरीवन इज विथ मी? एवरीबॉडी? ऑलराइट. तो वी विल बी स्टार्टिंग ऑब्वियसली विथ स्टैटिक्स. ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्स सिस्टम्स, उसके बाद हम देखेंगे मोमेंट एंड कपल, ठीक है? आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टू ट्रसेस. यहां तक होगा स्टैटिक्स. उसके बाद हम देखेंगे प्लेन एंड रोटरी मोशन, CGMI, फ्रिक्शन, जो होगा डायनेमिक्स. ऑलराइट. तो ये सारी चीजें कवर होगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर. नाउ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स combinedly are called mechanics of solids. Okay, so don't
गेट कंफ्यूज कि ये सब्जेक्ट तो हमारे यूनिवर्सिटी सिलेबस में था नहीं था. डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल बी कॉलिंग इट मॉस, बट एसेंशियली यू आर स्टडिंग दिस. एंड अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज में मॉस के अंदर इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन फोर्सेस कैसे बने, कैसे उसको कंसिडर किया जाए, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. दैट्स वाई ओवर हियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आप शायद पहली बार देख रहे हो. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन आवर जर्नी. सबसे पहले वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द यूनिट्स. तो मुझे बताइए, व्हाट आर दी 7 SI यूनिट्स? इसके बाद आते हैं सब एम्पियर और कैंडेला एंड वो सब, विच विल बी नॉट रिक्वायर्ड. यहां से हमारा मैकेनिक्स पूरा हो जाएगा. मीटर और टाइम, लेंथ और टाइम को मिला दे, देन वी हैव मोशन. मोशन में से एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, और उसके साथ मास जब मिल जाएगा देन वी विल हैव फोर्स, और उसके साथ एक बार और डिस्टेंस जब मिलेगा देन वी विल हैव मोमेंट. ओके, एंड ऑल्सो वी विल बी हैविंग वर्क. ऑलराइट, तो मैकेनिक्स के लिए अगर हम देखें तो ये चीजें चाहिए, एम्पियर, कैंडेला, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. राइट, सो वी नो दिस. नाउ मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोन, मैंने काफी बार देखा है 10⁻⁴ जो है उसमें कन्वर्जन करने में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है. ठीक है, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि 10⁻18 से लेकर 10⁻+15 तक what are the units. So and this is centi, milli, micro, then nano, pico, femto and atto. अब आगे जाते हैं. 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 6, 9, 12. क्या होगा यहाँ पे? है ना? गुड. सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद मुझे बताइए यहां पे यू कैन फिल मोर देन वन आंसर्स, यू कैन फिल मोर देन वन आंसर्स ओवर हियर. ओके ओके, तो अब मुझे बताओ, इफ 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट डू वी मीन बाय 1 डाइन? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट,